भजन संहिता के 12वें भजन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो भजनकार है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बचाने के लिए। वो कह रहे हैं कि आसपास में कोई भी विश्वास योग्य लोग नहीं रहे, हम कोई ऐसे लोग नहीं दिख रहे जिसके ऊपर हम विश्वास कर पाए। लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपनी पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। ये जो झूठी बातें कहता है लिखा हुआ, वहां पे हम सोच सकते हैं कि जो बिना मतलब की बातें, जिसका कोई जिसमें कुछ भी सच नहीं पाया जाता, झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं वो दो रंग की बातें, मतलब दो मुंह की बातें, हम कई बार बोलते हैं कि इनके तो कितने मुंह है पता ही नहीं चलता, कभी कुछ बातें इनके मुंह से निकलती रहती। तो यही चीज जो है वो भजनकार खुद भी महसूस कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि चापलूसी वाले जो शब्द, मतलब जो चापलूसी भरी बातें जो होती है, यहाँ पे धर्मी लोगों के लिए दुष्टों में ध्यान देने के योग्य एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी हम सभी लोग सकारात्मक शब्द सुनना पसंद करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कुछ नेगेटिव सुनना, कुछ गलत सुनना। हमें अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है। तो ऐसे शब्द हमारी जो सुरक्षा होती है उसको कमजोर करते हैं और हमें अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इन्हीं कारणों से दुष्ट लोग झूठी चापलूसी भरी बातें बोलते हैं। जो सही लोग नहीं होते हैं उनसे कुछ पाने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए या उन्हें धोखा देने के लिए चापलूसी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वैसे हमें पसंद नहीं है, तो हमें भी जो है ऐसा बनना नहीं चाहिए। हम अगर धर्मी जन है तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि चापलूसी वाले शब्द केवल यह संकेत दे सकते हैं कि दुष्ट किसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए हमारी सुरक्षा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। तो ये जो बातें होती है, चापलूसी वाली बातें, धोखेबाज बातें जो होती है, उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भजनकार है वो परमेश्वर से एक कंप्लेन कर रहे हैं। वो हम कह सकते हैं कि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की जो है मदद पाने के लिए, उनकी हेल्प लेने के लिए। आगे लिखा हुआ है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उससे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल निर्मल की गई हो। तू ही परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। यहाँ पे दरिद्रों के कराहने और विश्राम दूंगा जो है वो, इन शब्दों से द्वारा हमें पता चलता है कि ये मूल रूप से एक नबी के द्वारा मंदिर में बोले गए शब्द है। ये शब्द न्याय और गरीब के प्रति परमेश्वर की चिंता की घोषणा करते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये भजन के द्वारा हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? हमने देखा कि 7वें वचन में 5, 6 और 7 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के कुछ वादे हमें दिखाई देते हैं। परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द जो है वो क्या है? पवित्र है लिखा है,
और उस चांदी के समान है जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई हो और 7 बार निर्मल की गई हो, 7 बार उसको जो है शुद्ध किया गया हो। और आगे 7वें वचन में है परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में। तो इसका जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये जो भजन है, ये दाऊद के द्वारा लिखा गया हो ऐसा माना जाता है। तो आइए हम उन बुरी बातों को दूर रखें जिन्हें हम अक्सर हानि समझते हैं, हानि रहित समझते हैं। हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमारे बोले गए शब्दों के द्वारा जो है हम खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते होते हैं। हमें उन जो लोग होते हैं जो चापलूसी करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। हम अपने बीच में जो चल रही बेकार की कोई बकवास हो, कोई और लोग गपशप कर रहे हो, तो उसे हमें बंद करना चाहिए। क्या हम सभी ये महसूस कर सकते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि हम उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और परमेश्वर हमारे हर एक शब्द को जानते हैं, और परमेश्वर वो हर एक हमारे मुंह से निकले गए शब्दों का न्याय करेंगे। तो हमें आगे से हमारे जीवन में ये ध्यान देना होगा कि हम निंदा किए जाने वाले जो शब्द किसी के मुंह से निकलते हैं, हम उनसे दूर रहे, हम लोगों से, वैसे लोगों के जाल में फंसे नहीं, और हम परमेश्वर की इच्छा को खोजें, और हमारे अंदर परमेश्वर के जो न्याय है उसके लिए हमारे अंदर डर होना चाहिए, और हम सहारा परमेश्वर ही के पास पा सकते हैं। हम जितना परमेश्वर के करीब रहने की कोशिश करेंगे उतना हम ये सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।